Assalamu alaikum viewers, this is Zafar Shabir and you're watching English with Zafar, and we are working on your English language, that how you can become a good speaker and good writer. Nowadays we are recording videos on situational English. हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटी छोटी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं. उन छोटी छोटी सिचुएशन की इंग्लिश अगर आपको आ जाए तो ये छोटे छोटे ब्रिक्स बन के एक लैंग्वेज की पूरी बिल्डिंग बन जाती होती है. लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि हम वो छोटी छोटी सिचुएशंस को कुछ गैर ज़रूरी छोटा समझते हैं और गैर अहम समझते हैं. इस तरीके से हमारी लैंग्वेज इम्प्रूव नहीं हो पाती. यकीन कीजिए, आप लैंग्वेज वैसे बिल्कुल इम्प्रूव कर सकते हैं जैसे आपने अपनी मादरी ज़ुबान 2 साल की उम्र में सीखी थी. कैसे सीखी थी भला आपने बहुत ही ब्रोकन लैंग्वेज बोल करके सीखी थी. वन वर्ड बोलने से स्टार्टअप लिया था आपने नाउन से शुरू किया था, वर्ब से बात करना शुरू की थी और इस तरीके से आप अपनी मादरी ज़ुबान सीख गए थे. दूसरी ज़ुबान सीखने में मसला ये है कि हम कॉन्शियस हो जाते हैं, स्टेटस कॉन्शियस हो जाते हैं. हम कहते हैं कि हमारी जब तक एरर्स रिमूव नहीं होंगे हम किसी के सामने बोलेंगे नहीं. तो एरर्स तो कभी भी रिमूव नहीं होंगे, इवन कि वो नेटिव के भी नहीं होते. तो आज की जो हमारी सिचुएशन है वो इस तरीके से है कि हम शॉपकीपर के पास जाते हैं और पूछते हैं, भैया इस चीज़ की कीमत कितनी है? वो कहते हैं जी ये $10 की है. आप कहते हैं $10? ये तो बहुत ज़्यादा महंगी है, ये तो बहुत ज़्यादा रकम है. वो कहते हैं हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते ये बहुत महंगी है. तो ये सिचुएशन है. इस सिचुएशन को हम प्रेजेंट करते हैं. आप शॉपकीपर के पास जाते हो और कहते हो, हेलो, हाउ मच डज अ बंच ऑफ बनानास कॉस्ट? $10. $10? That's a lot of money. Yes, you're right, but this week bananas are very expensive. पहला डायलॉग हो गया. अब एक और बनाते हैं, फिर इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे. How much does a pound of meat cost? $20. $20? That's a lot of money. Yes, you're right, but this week meat is very expensive. अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं. भैया ये चीज़ कितने की है? चीज़. हाउ मच डज. अच्छा, हाउ मच डज के फ़ौरन बाद उस चीज़ को लगा देना है जिसकी आप कीमत पूछना चाह रहे हैं. हाउ मच डज चीज़, आखिर में लगा देना है कॉस्ट. हाउ मच डज चीज़ कॉस्ट. चीज़ की कितनी कीमत है? $10. $10 है. $10? $10? That's a lot of money. ये तो ज़्यादा रकम होती है. Yes, you're right. हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप दुरुस्त हैं. बट लेकिन दिस वीक, इस हफ्ते, चीज़ इज़ वेरी एक्सपेंसिव. चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है, महंगी है. अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब ये छोटे छोटे जुमले हैं, सुनने में लग रहा होगा कि गैर ज़रूरी हैं, लेकिन इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को करने के बगैर आप लैंग्वेज को इम्प्रूव नहीं कर सकते. इसी से ही आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी. मतलब आप एक वर्ड भी नहीं बोल रहे, अगर एक सिचुएशन को आपने रट लिया और अगले 10 दिन के लिए उसको बुलाया, उसको इस्तेमाल किया, तो सोचिए कि वो जब फ्लो हो जाएगा तो कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको. अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आखिर में एक और बनाते हैं. हाउ मच डज a jar of jam cost? It's $20. $20? It's very expensive. That's a lot of money. Yes, you're right. This week, a jar of bottle is very expensive. A jar of jam is very expensive. Understand कर रहे हैं? तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू कीजिए. इसी तरीके से सिचुएशन कवर कीजिए. मतलब आप जिस फील्ड में भी हैं, उस सारा दिन जिस फील्ड में भी गुजारते हैं, तो उस फील्ड में चंद सिचुएशन है जो बार बार आती हैं आपकी डेली रूटीन में. तो उन चंद सिचुएशन जो बार बार आती हैं उनको रट लीजिए. इससे फ्लो आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर लैंग्वेज खुद ब खुद इम्प्रूव करना शुरू कर देगी खुद को. सो इट्स इनफ फॉर टुडे. विल सी इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो टुमारो. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप केयरिंग एंड कीप प्रेइंग इन दिस हॉली मंथ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.